Hello students, today I am going to teach you artificial intelligence in detail with all the basic concepts of CBSE. Means I am going to teach you the insights of CBSE, which CBSE has launched a circular for class 9 and 10, and I will include other concept also of artificial intelligence. So now let's begin with the slide and I hope I'll whatever I will teach make some sense for your course, and you will learn some details like we have the concept of chatbots, and we have the concept of lots of internal technicality of artificial intelligence. So I'm going to give you a brief. Okay. So now, what is artificial intelligence? These things already I have told you many times, that artificial intelligence is the ability of machine to mimic human intelligence and perform complex tasks. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मशीन की एबिलिटी कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम जब चाहते हैं कि हमारा जो मशीन है वो कंप्यूटर की तरह काम करे, हमारा जो मशीन है वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझे, हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझे, वट एवर इंस्ट्रक्शन वी विल गिव टू अ मशीन will generate a output based on the input we will give to the machine. AI system use logic, decision tree and machine learning to learn, reason and solve problem. AI system, हम AI system मतलब हम system को humans के जैसे बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो क्या करे, वो लॉजिक लगाए, वो डिसीजन ले, और वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हम यूज करते हैं ताकि हम उसे सिखाते हैं। लर्न, रीजन मीन्स अगर हम उसे क्वेश्चन देते हैं कि वेदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, तो उसको रीजनिंग करे कि वेदर दिस सिचुएशन इज ट्रू और फॉल्स, एंड सॉल्व प्रॉब्लम, और हम उसे जो भी प्रॉब्लम्स दे उसे वो सॉल्व करे। How AI works? AI system can work with structured, semi-structured and unstructured data. मैंने बताया है कि what is AI? AI means when you give some certain set of instructions to machine to make it intelligent. And how you will make a machine intelligent? उसके लिए we used to give instructions जो होते हैं structured, semi structured and unstructured. Structured means जो instructions structured होते हैं proper formatted way में, सेमी स्ट्रक्चर्ड मीन्स जो प्रॉपर फॉर्मेटेड भी होते हैं और आधा जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब हम जब सडन जैसे रन टाइम एरर्स वगैरह होते हैं तो सडन जो हम रिएक्शन देते हैं दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। AI system use logic and decision tree to learn, reason and self correct. लॉजिक मीन्स हम यहाँ पे लॉजिक भी लगाएंगे कि वेदर दिस इज ग्रेटर देन दिस, वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, वेदर दिस लुक्स लाइक दिस और नॉट। एंड डिसीजन ट्री मीन्स डिसीजन ट्री जब हम एल्गोरिदम पढ़ते हैं या फ्लो चार्ट पढ़ते हैं तो हम डिसीजन का एक कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे एक डिसीजन सिंबल आता है, जहाँ पे वो सोच डिसीजन हमें बताना होता है कि वेदर दिस नंबर इज ग्रेटर देन डिविजिबल बाय और बाय अनदर नंबर और नॉट। सेल्फ करेक्ट मीन्स मशीन कैन सेल्फ करेक्ट इटसेल्फ बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट। यूजर ने जितना इनपुट दिया उस बेसिस पे उसको वो मशीन क्या करेगा, अपने आप को सेल्फ करेक्ट करेगा। AI system can interpret and sort data at a scale, solve complicated problem and automated various tasks simultaneously. टाइप्स ऑफ AI मैंने ये बहुत बारी बताया है। वी हैव मशीन लर्निंग, वी हैव न्यूरल नेटवर्क, वी हैव डीप लर्निंग एंड नाउ वी हैव जनरेटिव AI also. We have machine learning, a branch of AI that uses algorithm and statistical model to correlate data. ब्रांच ऑफ AI है जो एल्गोरिदम्स यूज करता है और स्टैटिस्टिकल मॉडल। मशीन लर्निंग इज द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो। तो मशीन लर्निंग समझने के लिए आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमें स्टैटिस्टिक्स का पढ़ाई करना है। दैट्स वाई CBSE ने क्लास 11 एंड 12 ने IP मतलब इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में स्टैटिस्टिकल का कॉन्सेप्ट डाला है। स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट मीन्स उन्होंने डाला है मैट्रिसेस, उन्होंने डाला है मैटप्लॉटलिब, उन्होंने डाला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स और कैसे हम ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। तो ये मॉडल टू को रिलेट डेटा को रिलेट करते हैं। न्यूरल नेटवर्क, a method in AI that teaches computers to process data in a way that is inspired by the human brain.
हमारे ब्रेन में हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जैसे वी गॉट अ पिंच, और उस पिंच का इंस्ट्रक्शन हमारे ब्रेन तक कैसे जाता है, वी हैव न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन। जस्ट उसी नाम पे एआई ने क्या किया, एआई के जो साइंटिस्ट या जिन्होंने डेवलप किया उन्होंने उसका नाम रख दिया न्यूरल नेटवर्क, जिसमें उसने क्या किया, उसने बताया कि a method in AI that teaches computer to process data in a way that is inspired by the human brain। हमारा ब्रेन कैसे डेटा की प्रोसेसिंग करता है, we get some instructions, हमें जैसे सपोज वी हैव अ पेन इन आवर स्टोमक, तो हमारे पेट में दर्द होता है, देन हमें वो फील होता है कि वी आर हैविंग सम पेन, फिर वो इंस्ट्रक्शन ब्रेन तक जाता है, फिर हम सोचते हैं कि वी हैव सम पेन, देन वी यूज टू टेक मेडिसिन। तो उस तरह से मशीन को ट्रेन करना इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क। Deep learning, a type of machine learning that uses artificial neural network to learn from data। एक टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं टू लर्न फ्रॉम डेटा। हम जो डेटा देंगे उस बेसिस पे मशीन हमारा सीखता है, दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। Generative AI, a type of AI that can create new content and ideas like image and videos। एक एआई है जनरेटिव, मीन्स ये जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, बेस्ड ऑन आवर डेटा, हम उसे जो डेटा देते हैं उसी डेटा के बेसिस पे वो नए इमेजेस और नए वीडियोस जनरेट करता है। अभी हमने देखा एआई टूल्स में बहुत सारे एआई टूल है जो वीडियो जनरेट करते हैं, एआई टूल है जो थंबनेल जनरेट करते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ब्रांच ऑफ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, branch of AI that focus on giving computers to ability to understand human language। जैसे हम जो गूगल ट्रांसलेटर का काम करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, ये किसका काम है, ये एआई के एक ब्रांच का काम है विच इज कॉल्ड एनएलपी, जो क्या करता है, ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन को समझ के उसके बेसिस पे आउटपुट देता है। एआई हैज अ वाइड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन एंड कैन बी अ यूजफुल काउंटर पार्ट टू पीपल इन एवरीडे लाइफ। Now, natural language processing. You can understand natural language processing by this given chart. You can see NLP working. NLP working, you can see we have text input and data collection। हमारे टेस्ट और हमारे डेटा का कलेक्शन एंड आइट्रेशन, हमारे टेक्स्ट और हमारे डेटा का कलेक्शन एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग, हम जो टेक्स्ट देते हैं, जैसे हम गूगल से जो हिंदी ट्रांसलेटर का काम करते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, हमारे टेक्स्ट की प्रोसेसिंग कैसे होती है, एंड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, हमारा टेक्स्ट कैसे रिप्रेजेंट होता है, फीचर सिलेक्शन, आइट्रेशन एंड इम्प्रूवमेंट, इवोल्यूशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड इंटरफेरेंस। आइट्रेशन, हमने आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दैट व्हेन जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे जैसे हमने फोर लूप लगाया, फोर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, मीन्स वो लूप 10 टाइम्स रिपीट होगा। तो वो 10 टाइम्स रिपीट होने के लिए आइट्रेशन चलता है विच इज कॉल्ड आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, इवोल्यूशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, मॉडल model deployment and interference। मॉडल डिप्लॉयमेंट मीन्स बेस्ड ऑन आर इंस्ट्रक्शंस, जब हमारा मशीन उसको डिप्लॉय करता है, दैट इज कॉल्ड मॉडल डिप्लॉयमेंट। एंड मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, अभी एनएलपी है तो यूजर्स मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, तो हाउ based on the instruction we have different models, different algorithm जिसके basis पे AI काम करता है, and which model to select, this is the working of NLP, and based on the training of the model it is giving training to some of the NLP, this is called model selection and training। now NLP के टास्क कौन कौन से हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वी नो, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन वी नो, को रेफरेंस रिजोल्यूशन, named entity recognition, word sense disambiguation, and speech tagging। Now, what is natural language processing? Understanding the meaning. What is it? Being theoretically, if I'll explain, तो natural language processing क्या है?
being able to extract the meaning from the text, speech, or other form of human language. Suppose we have given an instruction to Google that I want the recipe of मटर पनीर, तो मैंने बोला कि मुझे मटर पनीर का रेसिपी चाहिए, तो उसको गूगल ने समझा, उसके टेक्स्ट को उसको कन्वर्ट किया और बेस्ड ऑन इट उसने हमें आउटपुट दिया. दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग. देन हो गया एनालाइजिंग स्ट्रक्चर, रिकॉग्नाइजिंग द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ स्पीच एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट इज जनरेटिंग ह्यूमन लाइक लैंग्वेज. बेस्ड ऑन आवर इनपुट उसने क्या किया, ह्यूमन लाइक लैंग्वेज जनरेट किया. अभी यू कैन सी योर चैट जीपीटी और योर एआई इज answering you in Hindi also, creating text or speech that is natural, coherent, and grammatically correct, and it is giving you grammatically correct output also. Priorly, there were some issue that people were telling chat gpt is giving wrong information, wrong some grammatical mistakes are there. So we know that they are now hiring AI trainer. AI trainer का काम क्या होता है, डेटा को फिल्टर करना और मशीन को ट्रेन करना सो दैट वो करेक्ट आउटपुट दे. The meaning of NLP is natural language processing, which is a fascinating and rapidly evolving field that intersects computer science, artificial intelligence, and linguistic. Linguistic मतलब language. NLP focus on the interaction between computer and human language. NLP focus करता है कि computer और human language means we as a human give instruction to the computer, enabling machine to understand, interpret and generate human language in a way that is both meaningful and useful. हम चाहते हैं कि हम जो आउटपुट मांग रहे हैं मशीन से वो करेक्ट हो, मीनिंगफुल हो और यूजफुल हो. How rule based system work? These system, there is a concept of AI which is called rule based system. So here I have different topics which are given in the CBSE circular and I have made the PPT out of it. तो वहाँ पे एक concept है which is called rule based system. These system function like complex translation dictionary or on steroids. Complex translation dictionaries. अभी क्या है, people are asking any kind of questions. तो जो वो क्या करता है, वहां पे डेटा सेट्स होते हैं उसको डिवाइड करता है, दिस इज कॉम्प्लेक्स, दिस इज सिंपल, दिस इज मीडियोकर. तो रूल बेस्ड सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन डिक्शनरीज है. Linguistic meticulously crafted a massive set of rules that capture the grammatical structure and vocabulary of specific language. जैसे people are asking question in different language all over across the world, across India. So अभी क्या है, they are hiring chat gpt trainer. Earlier people used to study about a study, वहाँ पे एक वैकेंसी होती थी ट्रांसलेटर की. अभी क्या है, AI इज गिविंग यू ऑल द ट्रांसलेशन. तो ट्रांसलेशन के लिए ऑल ओवर इंडिया मैनी पीपल आर आस्किंग इन क्वेश्चंस इन डिफरेंट लैंग्वेज लाइक गुजराती, असमीज, भोजपुरी, बिहारी, बंगाली. सो उसको ट्रांसलेट करना, तो उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेज हैज डिफरेंट डायलेक्ट, डिफरेंट वोकेबुलरी, डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स विच द मशीन हैज टू अंडरस्टैंड. तो उसको बोलते हैं रूल बेस्ड सिस्टम. Imagine the rules as a receipt for translation. Here's a simplified breakdown. Rules क्या है, रेसिपी है ट्रांसलेशन का. सेंटेंस ब्रेकडाउन, अभी पहले जो हमने सेंटेंस पूछा उसको वो ब्रेक करेगा. वो चेक करेगा वेदर इट इज इन हिंदी, वेदर इट इज इन इंग्लिश, वेदर इट इज इन बंगाली, वेदर इट इज इन गुजराती. देन द सिस्टम वुड फर्स्ट एनालाइज द सोर्स लैंग्वेज सेंटेंस. पहले वो चेक करेगा कि वो लैंग्वेज कौन सा है एंड break it down into its parts of speech. और फिर उसको उस लैंग्वेज के डायलेक्ट के अकॉर्डिंग वो तोड़ेगा कि उसमें कौन कौन से नाउन्स है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव है. Now matching rules. Each word or phrase would be matched against the rule base to find its equivalent in the target language. अभी मुझे गुजराती to इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो अब हर वर्ड्स को हमने तोड़ दिया कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और उस वर्ड्स को वो क्या करेगा, मैचिंग करेगा विथ इंग्लिश based on its equivalent target, considering grammatical rules and sentence structure.
अब उसके बाद पहले उसने सेंटेंस को ब्रेक डाउन किया, फिर उसने मैच किया, उसके बाद वो उसको रीअरेंजमेंट करेगा. Finally, the system would use the rules to rearrange the translated word and phrase to form a grammatically correct sentence in the target language. Now, what is the full form of TFIDE? This is one of the question which is asked in the CBSE circular. Term frequency and inverse document frequency, term frequency and inverse document frequency. What is meant by the dictionary in NLP? हमने डिक्शनरी पढ़ा है पाइथन में जहाँ पे की वैल्यू पेयर होते हैं. तो एनएलपी में डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी इन एनएलपी मीन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिक वर्ड्स ऑकरिंग इन द कॉर्पस. कॉर्पस में बताऊंगी क्या है. डिक्शनरी एनएलपी क्या है? लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स का एक लिस्ट जो कॉर्पस में होते हैं. If some words are repeated in different document, they are all written just once as while creating the dictionary. अगर कोई वर्ड रिपीटेड है तो उसको वो क्या करेगा? रिपीटेड वर्ड को रिमूव करके उसको बस एक वर्ड को रखेगा. जैसे हमने पढ़ा है डेटाबेस में, हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट डेटा रिडंडेंसी का, कि इफ द data is repeated, then the software used to remove the repeated data and keep the original one. तो वही काम है यहाँ पे डिक्शनरी का एनएलपी में. What is the term frequency? So what is frequency? Term frequency is the frequency of a word in one document. Frequency जैसे हमने प्रोग्रामिंग पढ़ी है कि write a program to check how many times suppose a particular word is occurring in a particular phrase. एक फ्रेज में सपोज ए या बी या सी या डी या ई कितनी बारी आता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. Frequency of a word in a document. Term frequency can easily be found from the document vector table. As in the table, we mention the frequency of each word of the vocabulary in a document. Now यहाँ पे एक concept है term vector table. हम एक term vector table बनाते हैं जो क्या करता है? How many times the word is there in the vocabulary, उस डॉक्यूमेंट उसका हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. Which package is used for natural language processing in Python programming? जब हम Python programming करते हैं तो Python is now intact with every language, every field, whether it is medical, whether IT, whether it is marketing, whether it is, क्योंकि Python is क्योंकि AI is there for data analysis and Python is the simplest programming language, तो इसीलिए लोग पाइथन को एआई के साथ यूज कर रहे हैं. नाउ नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, कौन सा पैकेज यूज करेंगे हम एनएलपी को इंपोर्ट करने के लिए पाइथन में? वो कौन सा पैकेज है? नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, एनएलटीके. हम जैसे जानते हैं, हम पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज का यूज करते हैं, बहुत सारे फंक्शन का यूज करते हैं, इंपोर्ट का यूज करते हैं. इंपोर्ट इज यूज टू इंपोर्ट द लाइब्रेरी. Natural Language Toolkit is one of the leading platform for building Python program that can work with human language data. Natural Language Toolkit एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो पाइथन प्रोग्राम बनाता है जो ह्यूमन लैंग्वेज के साथ काम कर सके. व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल? डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल क्या है? डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल इज यूज्ड व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम. डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल एक used होता है while implementing bag of word algorithm. There is an algorithm which is called bag of word algorithm. Now what is bag of word algorithm? Bag of word algorithm. In a document vector table, the header row contain the vocabulary of the corpus. Header row vocabulary contain करता है and the other row correspond to different document. If the document contain a particular word, it is represented by 1 and absence of word is represented by 0. Again यहाँ पे binary का concept आ रहा है. If the condition is true then 1, if the condition is false then 0. तो if the document contain, अगर हम check कर रहे हैं कि whether a particular word is present in the particular sentence or phrase or not. And if the word is present, the answer is 1. If the word is not present, then the answer is 0. Or document vector table is a table containing the frequency of each word of the vocabulary in each document. How many times the word is repeated in the document is document vector table.
Now you can see NLP. What is NLP? If we want to draw a chart, NLP can take the text, video, audio from a user, फिर वो उसको डिवाइड करता है रो लैंग्वेज प्रोसेसिंग में. these are the concept. Entity extraction में I'll explain each one of these. Relationship extraction में, टॉपिक क्लासिफिकेशन में, सेंटीमेंट एनालिसिस में. जैसे हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है तो हम, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम बहुत सारी चीज सोचते हैं, ये बंदा अच्छा है या नहीं, ये बंदा कैसा है, ये बंदा गलत चीजें करता है, ये बंदा केयरिंग है या नहीं. जस्ट लाइक दैट एनएलपी यूज टू फिल्टर द डेटा. एनएल अगर आपने उसे टेक्स्ट दिया तो वो उसे कन्वर्ट करेगा, अगर आपने उसे वीडियो दिया तो उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, ऑडियो दिया उस तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वो उसे वीडियो में कन्वर्ट करेगा या फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा. हाउ एनएलपी वर्क. तो एनएलपी कैसे काम करता है. अ ह्यूमन टॉक्स टू द मशीन. पहले ह्यूमन मशीन से बात करता है. द मशीन कैप्चर द ऑडियो. मशीन उस ऑडियो को लेता है. ऑडियो टू टेक्स्ट कन्वर्शन टेक्स प्लेस. अब ऑडियो से टेक्स्ट में कन्वर्शन होता है. द मशीन प्रोसेस द टेक्स्ट डेटा. मशीन उस टेक्स्ट को प्रोसेस करता है. डेटा टू ऑडियो कन्वर्सन ऑकर्स. फिर डेटा से ऑडियो में कन्वर्ट होता है. द मशीन रिस्पॉन्ड विथ एन ऑडियो फाइल. और फिर मशीन उसको ऑडियो फाइल में रिस्पॉन्ड करता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग करने के लिए भी डिफरेंट तरीके होते होंगे. दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट न्यूरल मॉडल्स. मैंने न्यूरल नेटवर्क बताया. नाउ व्हाट इज न्यूरल मॉडल. न्यूरल मॉडल्स हैव revolution the field of NLP by leveraging deep learning technique to create more sophisticated and accurate language model. न्यूरल मॉडल्स ने क्या किया, एक रिवोल्यूशन लाया एनएलपी के फील्ड में बाय लिवरेजिंग डीप लर्निंग को और भी टेक्निक्स दे दे के टू क्रिएट मोर सोफिस्टिकेटेड एंड एक्यूरेट लैंग्वेज मॉडल. These language model include recurrent neural network जिसको RNN बोलते हैं, transformer based model and large language model. RNN, transformer based model and large language model. नाउ वील स्टडी अबाउट चैटबॉट्स. हमने चैटबॉट्स पढ़ा है. चैटबॉट्स हम क्या करते हैं, व्हेन समटाइम्स व्हेन वी फिल एनी एप्लीकेशन फॉर्म तो हमारे पास कोई चैटबॉट आता है, वो हमसे पूछता है कि व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट, यू फिल योर डिटेल, देन बेस्ड ऑन आवर डिटेल वो हमें फिर ऑटोमेटेड जनरेटेड रिस्पॉन्स जो करता है. ऑटोमेटेड मतलब जब मशीन सेल्फ इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो उसके लिए नाउ एवरी वेबसाइट एवरी प्रोग्रामिंग और एवरी एप्लीकेशन यू कैन से हैज अ चैटबॉट. So what is a chatbot? A chatbot is a computer program that's designed to simulate human conversation through voice command or text chats or both. Example, Mitsuku Bot and Jaberswasky. चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डिजाइन किया गया है टू सिम्युलेट ह्यूमन कन्वर्सेशन थ्रू वॉइस कमांड्स. हम जो अपने वॉइस कमांड्स देते हैं या टेक्स्ट चैट्स देते हैं उसके बेसिस पे हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो चैटबॉट का काम आता है. Okay, students, I think I need to charge my laptop now, so I'll be teaching in from the next slide in the next videos. Till then, please like and subscribe my channel, and I hope you will like many things in this video, especially this video. I have tried a new thing to make you understand, and this is the trendy topic, you can say. Chat GPT, AI, NLP, chatbot, these things are there, which companies are offering. There are many websites or many companies which are offering the certification from this course. So I think these are very important part. Thank you very much. Have a nice day.